अरे गणेश, तुझे धरती की परिक्रमा नहीं लगाना? बोले महाराज लगाना तो है। तो क्यों नहीं जा रहा है, बैठा क्यों है? बोले आप थोड़ा मैया के बगल में बैठ जाओ। बोले बाबा पार्वती के बगल में बैठ गए। गणेश जी उठे और 7 परिक्रमा दोनों के लगा करके फिर बैठ गए। अरे फिर बैठ गया, हमने कहा है धरती का परिक्रमा लगाने के लिए, तू फिर बैठ गया। गणेश जी ने कहा महाराज एक नहीं, मैंने 7 परिक्रमा लगाए, और वो भी केवल धरती के नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड। विश्वास ना हो तो शास्त्रार्थ कर लो। शंकर जी से शास्त्रार्थ हुआ और शंकर जी को मानना पड़ा कि माता जो होती है वो धरती स्वरूपा होती है और पिता जो होता है वो नारायण स्वरूप होता है। गणेश जी बुद्धिमान थे ही, उन्होंने 7 परिक्रमा लगा लिया और रिद्धि सिद्धि का विवाह गणेश जी से हो। कहने का तात्पर्य प्रेमियों, माता पिता ये लक्ष्मी नारायण के रूप में होते हैं। इनकी परिक्रमा पूजन करने से लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कारका यहाँ पर भगवान ने बताया है, अहिंसा सत्यमस्तेयम असंगो हीर संचयः आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम। ये तो यम है और नियम है। शौचम जपस्तपो होमः श्रद्धा तिथ्यम मदर्चनम तीर्थाटनम परार्थेहा तुष्टिराचार्य सेवनम। ये नियम 10 प्रकार का यम है और 10 प्रकार का नियम। नियम का मतलब होता है जो रोज किया जाए। जैसे भीतर बाहर की पवित्रता सभी को रखना चाहिए। शौचम माने भीतर बाहर की पवित्रता। भैया इस पर विशेष ध्यान देना। हम लोग बाहर की पवित्रता तो बहुत कर लेते, बढ़िया खूब साबुन से कपड़ा धो डाला, तीनों पाल नील में भिगो दिया, बढ़िया आयरन करके उसको चमाचम कर दिया। लेकिन भैया बाहर की शुद्धता से, बाहर की सफाई से काम चलने वाला नहीं। मान लीजिए आप दूध लेकर के आवे, कोई लोटा रखा है, बाहर से बहुत चमचमा रहा है और हमने कह दिया आप दूध इसी लोटा में डाल दो। हमने देखा नहीं उस लोटा के अंदर थोड़ा सा मिट्टी का तेल पड़ा था। अब बताओ बाहर की चमचमाहट कोई काम आई? मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेत्र न भावा। नित्य जप करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। तपस्या माने जिन बुराइयों को छोड़ दे फिर उसको दोबारा स्वीकार ना करे। भले ही फिर कितना कष्ट का अनुभव हो, लेकिन फिर दोबारा स्वीकार ना करे, इसी का नाम तप है। नित्य होम करना चाहिए। पहले तो नित्य हवन होता था चूंकि चूल्हा में रोटी बनती थी। अब तो भाई तो कम से कम 6 महीना में, साल भर में अपने घर में हवन कराना चाहिए। इससे वातावरण शुद्ध रहता है। अरे हम तो अभी यहाँ गिरिराज भगवान में थे, महाराज जी एक दिन प्रवचन में बताए कि वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि सूर्य से नीचे जो एक परत है जिसको ओजोन परत कहते हैं, इतना प्रदूषण ब्रह्मांड में विश्व में हो रहा है कि वो ओजोन परत उसका क्षरण हो रहा है। वो नीचे धीरे धीरे खिसक रही और जिस समय वो पूरी की पूरी परत गल जाएगी उस समय भाइयों सूर्य की गर्मी से सारा ब्रह्मांड तपने लगेगा, जीव मरने लगेगा। ठंडी के समय में ठंडी ज्यादा होगी, गर्मी के समय में गर्मी ज्यादा होगी, क्योंकि वो जो ओजोन परत है वो अभी वातानुकूलित बनाए रहती है मौसम को। ज्यादा गर्मी नहीं होने देती, ज्यादा ठंडी नहीं। और वो परत कैसे रह पाएगी, उसके लिए हवन की बहुत आवश्यकता है। पहले हवन होते थे, खूब यज्ञ होती थी तो खूब धुआं उड़ता था और वो धुआं जाकर के उस परत को मजबूत करता था। लेकिन भैया अब ये सब सारी चीजें बंद होती चली जा रही हैं, तो वो ओजोन परत वो नष्ट होती जा रही है। इसी वजह से ठंडी में ठंडी ज्यादा होने लगी, गर्मी में गर्मी ज्यादा होने लगी, प्रकृति का समन्वय बिगड़ रहा है। इसलिए भैया नित्य हवन करना चाहिए। आतिथ्यम, अतिथि सत्कार करना चाहिए, ये नियम है।
मदर्चनम, नित्य मेरी पूजा करनी चाहिए। तीर्थाटनम, 11 महीने अगर घर में रहो तो 1 महीना घर से बाहर रहने का अभ्यास करना। इसके अलावा परार्थे हा, हमेशा परोपकार की भावना रखनी चाहिए। तुष्टि, नित्य गुरु की पूजा करनी चाहिए। ये भैया नियम के अंतर्गत आते हैं। 10 प्रकार के यम और 10 प्रकार के नियम भगवान ने उद्धव जी को बताए। इसके बाद उद्धव जी एक छोटा सा प्रश्न करते हैं तो भगवान उसी तरह छोटा सा उत्तर देते हैं। जैसे भैया शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तरी है, को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णः। शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में छोटे शब्दों से प्रश्न है और उसी तरह छोटे शब्दों में उत्तर। तो वही उद्धव जी ने पूछा, महाराज जरा ये बताइए सम क्या है? बोले मन को संयमित रखना ये सम है। और दम क्या है? इंद्रियों को अपने बस में रखना ये दम है। अच्छा महाराज, सबसे बड़ा धैर्य क्या है? बोले जिह्वोपस्थ धत्रो जय, जिह्वोपस्थ जयो धृति। 2 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना ये सबसे बड़ा धैर्य है। एक तो जिह्वा इंद्रिय, दूसरा उपस्थ इंद्रिय, इनको अपने कंट्रोल में रख लेना ये सबसे बड़ी वीरता है। अच्छा महाराज ये बताओ सबसे बड़ी वीरता क्या है? 10, 20, 50 आदमी को मार देना या 10, 20, 50 को डरा देना या 10, 20 लोगों को अपने अंडर में कर लेना, बस में कर लेना, क्या ये वीरता है? बोले नहीं, ये तो कायरता। स्वभाव विजय शौर्यम, अपने स्वभाव को जीत लेना ही सबसे बड़ी वीरता है। स्वभाव को जीतना प्रेमियों बहुत कठिन है। मेरो मन हरिजू हठ न तजय, गोस्वामी जी ने लिखा, यद्यपि देहु नाथ सिख बहुविध, करत स्वभाव निजय। ज्यों युवती अनुभवय प्रसव, अरु दारुण दुख उपजय। होई अनुकूल विसारि सूल सठ, पुनि खलपति भजय। ज्यों गृह पशु लोलुप बस, जहाँ तहाँ सिर पद त्राण बजय। तदपि अधम विचरत त्यहि मार्ग, कबहु न मूढ़ लजय। बड़े विचित्र उदाहरण। एक उदाहरण समझिए, जैसे भैया कुत्ता आपके घर में आता है, आपने डंडा उठा करके उस कुत्ते को मारा, इतनी जोर से दुम हिलाता हुआ कू 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 करता हुआ वो निकलता है, ऐसा लगता है अब दोबारा इस घर में नहीं आए। लेकिन थोड़ी देर में घूम टहल करके फिर वो दुम हिलाता हुआ आपके घर में आ जाता। ये क्या है? ये स्वभाव है। शरीर बूढ़ा हो गया, दिन भर के थके हुए लड़के बच्चे कमा करके आते हैं, घर में घुस नहीं पाए। बूढ़ा आदमी कहता है, क्यों बेटा, कितना हुआ आज, कमाई कितनी हुई, वहां से तगादा आया कि नहीं, वहां का ऑर्डर बुक किया कि नहीं? लड़के कहते हैं, अरे बाबूजी तुम बैठो, अपना भजन करो ना, तुम्हें कुछ लेना ना देना, जबरदस्ती टांग अड़ाते रहते हो। अच्छा ठीक है, आज के बाद मैं दोबारा तुमसे नहीं बोलूंगा। 2 मिनट बाद, बेटा वो वहां से पैसा आना था, आया कि नहीं? ये है स्वभाव। बारंबार संसार की लात खाने के बाद भी हम अपना स्वभाव परिवर्तित नहीं कर पा रहे। यही है स्वभाव की दीनता। स्वभाव को जीतना चाहिए, स्वभाव को जीतना ही सबसे बड़ी सूरवीरता है। अच्छा महाराज ये बताओ सन्यास क्या है? त्यागः सन्यास उच्यते। जीवन में त्याग आना यही सन्यास की परिभाषा है। जितना ज्यादा से ज्यादा त्याग हो जाए वही सबसे बढ़िया सन्यास है। अच्छा महाराज ये बताओ सबसे बड़ा धन क्या है? लाख 10 लाख 50 करोड़ कमा लेना क्या ये धन है? बोले नहीं, धर्मम इष्टम धनम नृणाम। भैया जीवन में जो हमने धर्म कमाया है वो सबसे बड़ा धन है, क्योंकि ये जितना धन है सब यहीं का यहीं रह जाता है। और धर्म कीर्तिर धर्मश्च निश्चलः, चला प्राणा चलो। ये जो शरीर है ये भी चलायमान है, संसार चलायमान है, सब कुछ चलायमान है, केवल धर्म और कीर्ति ये निश्चल होती है। इसलिए जीवन में धर्म कमाना सबसे बड़ा धन है। अच्छा महाराज ये बताइए सबसे बड़ा बल क्या है? प्राणायामः परम बलम।
भैया जो प्राणायाम पर जिसका कंट्रोल है, अपने प्राणों पर कंट्रोल है, वही सबसे बड़ा बलवान है। क्योंकि ये प्राणों की उछाल बहुत तेज होती है, इसलिए प्राणायाम के माध्यम से जितना हम अपनी प्राणवायु को कंट्रोल कर लेते हैं योग शास्त्र के अनुसार, उतनी ही हमारी श्वासा कम चलती है। और जितनी ही श्वासा, योग शास्त्र के अनुसार एक गणित है कि एक स्वस्थ मनुष्य की, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 1 मिनट में 15 श्वासा चलती है स्वस्थ मनुष्य की। अगर वो प्राणायाम करने का अभ्यास करने लगता है तो 1 मिनट में 12 श्वासा चलने लगती है, 3 श्वासा की बचत हो गई। अब अगर वो रोज 6 मिनट तक अगर वो बराबर और भैया साधना करता है, प्राणायाम लगाता है, तो 6 मिनट में उसके 15 श्वासा के हिसाब से अगर गणित लगाओगे तो 15 छक्का 90 श्वासा की बचत हुई और 6 मिनट की उसकी आयु बढ़ जाती। अब क्या? बोले लाभो मद भक्तिरोत्तमः। सबसे बड़ा लाभ है जिसके जीवन में जितनी अधिक से अधिक भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, वही सबसे बड़ा लाभ में। लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। जिसके जीवन में जितना भगवान के प्रति भक्ति भाव होगा, वही सबसे ज्यादा लाभ में है, अन्यथा सब नुकसान ही नुकसान। अच्छा महाराज, जरा ये बताइए, पंडित किसे कहा जाता है, विद्या किसे कहा जाता है? भगवान ने कहा उद्धव, विद्यात्मनि विधाबाधो जुगुप्सा ह्रीर कर्मशो। भगवान ने कहा उद्धव, विद्या उसी को कहा जाता है जो हमें संसार सागर से मुक्त कर दे। सा विद्या या विमुक्त है, जो विद्या हमें मुक्ति का रास्ता बतावे, संसार से मुक्त कर दे, वही विद्या। तो क्या ये जो पढ़ा जाता है ये क्या है? बोले ये अर्थकरी विद्या। ये हमें पैसे का लाभ करा सकती है। एमए करना, पीएचडी करना, डीलिट करना, वकालत करना, एलएलबी करना, ये जितनी भी विद्या है ये सब अर्थकरी विद्या। पर भैया मुक्त प्रदान करने वाली, मुक्ति प्रदान करने वाली विद्या ये नहीं। विद्या उसी को माना जाएगा जो हमें मुक्ति प्रदान करे। सा विद्या का वहां से छूट गई। पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा मजाकी मूड के थे, उन्होंने केवट से मजाक करना शुरू किया। क्यों केवट, तुमको गणित आती है कि नहीं? केवट ने कहा भैया मैं विद्यालय नहीं गया, विद्यालय का दरवाजा भी नहीं देखा, इसलिए मुझे गणित नहीं आती। अच्छा, तब तो तेरा 1/4 जीवन बेकार चला गया। कोई बात नहीं। थोड़ी देर में दूसरा विद्वान बोला, तुमको हिस्ट्री आती है कि नहीं? अमेरिका की जलवायु कैसी है, इतिहास के विषय में कुछ जानता है? फलाने राजा कब हुआ, कैसे हुआ? अरे बोले महाराज, जब मैंने बता दिया, मैं स्कूल का मुंह नहीं देखा, तो मैं क्या जानूं इतिहास की चिड़िया का नाम? अच्छा, तब तो तुम्हारा 2/4 जीवन बेकार हो गया। एक साइंस का विद्वान था, उसने कहा विज्ञान तो आती है। अरे बोले महाराज, मैंने बता दिया मुझे कुछ नहीं आता। अरे तब तो तुम्हारा 3/4 जीवन बेकार चला गया। उसी समय भैया नदी में तूफान आया, लहरें उठने लगी, नौका डूबने का नंबर आ गया। केवट ने कहा पढ़े लिखे विद्वानों, तुम्हें नदी में तैरना आता है कि नहीं? बोले ना भैया, तैरना तो नहीं आता। तो बोले हमारा तो 3/4 जीवन बेकार था, तुम्हारा 4/4 जीवन पानी में चला गया। कहने का तात्पर्य प्रेमियों, हम भवसागर की यात्रा कर रहे हैं, संसार सागर की यात्रा कर रहे हैं, और संसार से पार होने पास कर लो कि कोई फायदा नहीं। इसलिए भैया सच्ची विद्या वही है जो हमें भवसागर से पार कराता है। अच्छा महाराज, ये बताइए पंडित किसे कहा जाता है? भैया पंडित का तात्पर्य जाति से मत लेना। पंडित का मतलब होता है सत असत विवेचनी या बुद्धि सा पंडा, और पंडा संजाता यश सह पंडिता। जो सत क्या है, असत क्या है, इसका विवेचन रखने वाली बुद्धि हो, उसको पंडा बुद्धि कहते हैं। और भैया जिसके पास ये ज्ञान होता है, सत क्या है, असत क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, संसार क्या है, भगवान क्या है, ये विवेचन वाली बुद्धि जिसके पास होती है, उसी को पंडित कहा जाता है। उसकी तैयारी कर रहा है। इसलिए भैया स्वर्ग वही है जिसके अंदर सतो गुण का उदय हो जाए। अच्छा महाराज, जरा ये बताइए, सबसे बड़ा दरिद्री कौन है?
बोले दरिद्रो यस्त्व संतुष्टः, लाख रुपया जमा है और आ जाए, करोड़ जमा हो गया और आ जाए, 10 करोड़ जमा हो गया और आ जाए, अरब जमा हो गया और आ जाए, 10 अरब जमा हो गया और आ जाए। भैया जिसके अंदर असंतोष होता है वो सबसे बड़ा दरिद्री होता है। एक राजा था, उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जरा मेरे खजाने में देखो कितना धन है। मंत्री ने कहा महाराज 1 महीने का समय चाहिए। बोले ठीक। मंत्री ने सभी कोषाध्यक्षों को, सभी विभाग के कोषाध्यक्षों को बुलाया और बुला करके कहा 15 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए। भैया जो वित्त मंत्री था उसने ऑर्डर दे दिया। अब जितने कोषाध्यक्ष थे सब 15 दिन के अंदर अपनी अपनी रिपोर्ट बना करके मंत्री को दिया। मंत्री ने पूरी गणना लगाया और लगाने के बाद बहुत प्रसन्न हुआ। राजा से बताऊंगा तो राजा मुझे बहुत इनाम देगा। जिस समय 1 महीने का समय पूरा हुआ, सभा में गया, राजा ने पूछा मंत्री बताओ तो जरा मेरे खजाने में कितना धन है। मंत्री ने कहा राजन आज जैसा खर्चा चल रहा है इसी तरह का खर्चा चलता रहे और आमदनी आज से ही बंद हो जाए तो 7 पीढ़ियों तक ये धन घटने वाला नहीं है। मंत्री ने सोचा बस इनाम की घोषणा होने वाली है मंच से, लेकिन उसी समय वो राजा बड़ा असंतोषी था, खोपड़ी पकड़ लिया। अरे मंत्री 8वीं पीढ़ी के लिए क्या होगा। मंत्री ने सोचा गति चिंता करने लगा। मंत्री ने कहा महाराज नदी किनारे एक साधु महात्मा रहते हैं, उनके पास आप चले जाइए, अनेकों जन्मों के लिए व्यवस्था बता देंगे। राजा बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन आटा दाल थोड़ा सीधा पिसान लेकर के नदी के किनारे संत के पास गया, सत्संग किया। सत्संग करके जब वहां से चलने लगा तो संत से कहा प्रभु मैं 1 दिन के लिए सीधा लाया था, आप उसको स्वीकार कर लें। संत जी ने कहा बेटा मेरे पास आज का भोजन आ चुका है और अगर 1 दिन का भोजन मेरे पास आ जाता है तो मैं कल के लिए संग्रह नहीं करता, दूसरे दिन के लिए आटा नहीं रखता। जहां ये बात संत ने कही राजा के हृदय में बाण जैसी बात लगी। हर राजा को ज्ञान हो गया धन्य विप्र नहीं संग्रहो कल के लिए पिसान, मैं मूर्ख पीढ़ियों का लगा रहा अनुमान। अरे ये ब्राह्मण धन्य है जो आज को छोड़ करके कल की चिंता नहीं करता और मैं 7 पीढ़ी उछाल मारकर 8वीं में पहुंच गया। ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया। तुरंत मंत्री को राजा बनाया और बना करके संत के चरणों का आश्रय लेकर के अपना भगवत प्राप्ति कर लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने कहा उद्धव मेरी प्राप्ति के 3 साधन हैं जो सब जगह बताए गए। गीता में भी बताया, भागवत में भी बताया, रामायण में भी बताया। 3 साधन भगवान की प्राप्ति के। कौन कौन से? ज्ञान कर्म भक्ति। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। पर भागवत की विशेषता क्या है? अन्य जगह ये नहीं बताया किसको ज्ञान योग करना चाहिए, किसको भक्ति योग करना चाहिए, किसको कर्म योग करना चाहिए। भागवत में इसका विश्लेषण दिया गया। ज्ञान योग किसको करना चाहिए? निर्वीणानां ज्ञान योगो न्यासिनामिह कर्मसु ते स्वनिर्वीण चित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनां। भैया जो पूरी तरह संसार से विरक्त हो चुका हो, शरीर और संसार से उसका तनिक भी लगाव ना हो, वो ज्ञान योग करने का अधिकारी। और जो पूरी तरह से संसार के विषयों में रचा पचा हो, संसार के प्रपंच में फंसा हो, उसको कर्मयोग करने का अधिकार है। और जो ना तो पूरी तरह से संसार में फंसा है, ना पूरी तरह संसार से विरक्त है, बीचों बीच वाले को भक्ति योग करना चाहिए। अब भैया प्रश्न फिर से उलझ गया, हमें कैसे मालूम पड़े कि हम कर्म योग की कक्षा पार करके भक्ति योग के अधिकारी हो गए? भगवान ने यहाँ पर बताया उद्धव तावत कर्माणि कुर्वीत
न निरवेद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। भगवान ने कहा उद्धव तब तक कर्म करते रहना चाहिए, तब तक कर्म योग की कक्षा में बैठते रहना चाहिए जब तक भगवान की कथा में मन ना लगे। और भगवान की कथा में मन लगने लग जाए, समझ लो हम कर्म योग की कक्षा पास कर लिया, अब हम भक्ति योग के अधिकारी हैं। भगवान ने कहा ये तीनों योग मेरी प्राप्ति के साधन हैं। भगवान ने कहा उद्धव जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष में कोई पक्षी बैठा है और कोई व्यक्ति आकर के उस वृक्ष को कुल्हाड़ा से काटने लग जाए तो बुद्धिमान पक्षी को चाहिए पेड़ कटने के पहले पहले वो पेड़ से उड़ करके अपनी आत्मरक्षा करे। अगर वो पेड़ को नहीं छोड़ता तो जैसे ही वो पेड़ कट करके गिरेगा, पेड़ के साथ साथ वो पक्षी भी दब करके मर जाए। भगवान ने कहा उद्धव ये शरीर एक वृक्ष है और इस वृक्ष रूपी शरीर रूपी वृक्ष में जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी विराजमान हैं। परमात्मा तो साक्षी बना है, उसको तो कोई चिंता नहीं, लेकिन जो जीवात्मा है वो संसार का भोक्ता बना बैठा है। संसार में उसको दुख मिलता है तो बहुत दुखी होता है, लेकिन जिस समय शरीर रूपी वृक्ष में काल का कुठारा चलने लगे, काल उसको काटने लग जाए तो बुद्धिमान पक्षी वही है, बुद्धिमान जीवात्मा वही है कि शरीर और संसार की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्कर में पड़ा रहे। इसलिए उद्धव काल का कुठारा चलने के पहले पहले मानव जीवन प्राप्त करके इसके पार होने का इससे उपाय करना चाहिए। जो न तरई भव सागर नर समाज यस पाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाय। भगवान ने कहा मानव जीवन प्राप्त करके भी जिसने अपने उद्धार की कामना नहीं की, संसार सागर से पार होने की व्यवस्था नहीं की, तो भैया फिर से वही 84 लाख योनियां तैयार खड़ी, क्योंकि दोबारा ये मानव जीवन जल्दी मिलने वाला नहीं है, ये पक्की बात। भगवान ने एक तितिक्षु ब्राह्मण का उपदेश देकर के उद्धव को बताया जीवन में सहनशीलता का होना बहुत आवश्यक। संत का जो सबसे पहला लक्षण है वो है सहनशीलता। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम्, अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। ये भैया संत की परिभाषा है। संत का सबसे पहला गुण होता है तितिक्षु, माने सहनशीलता। जीवन में सहनशीलता होना परमावश्यक है। तितिक्षु का उपदेश दे करके सहनशीलता का ज्ञान कराया उद्धव को। इसके बाद भगवान ने 8 प्रकार की मूर्तियों का उल्लेख किया। भगवान ने कहा भैया मूर्ति पूजा करना परमावश्यक, क्योंकि हमारा ये शरीर पंचभूतों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से ये शरीर बना है। अगर इस शरीर से हमने मूर्ति पूजा नहीं की तो शरीर हमारा शुद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए भैया सभी को मूर्ति पूजा करना चाहिए। यहाँ पर 8 प्रकार की मूर्तियों का भगवान ने खुलासा किया। शैली दारुमयी लौही, ले प्याले ख्याच सैकती, मनोमयी मणिमयी, प्रतिमाष्टो विधा स्मृता। भैया अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पत्थर की मूर्ति बनवाओ, अपने इष्ट भगवान की पत्थर की मूर्ति बनवाकर पूजन करो। अगर पत्थर की नहीं बनवा सकते हो तो लकड़ी की बनवा लो। शैली दारुमयी लौही, लोहे की मूर्ति बना करके पूजन करो। लेप्या, जैसे माताएं हरछट लिपती हैं दीवाल में, ये भी एक मूर्ति। लेख्या, लिख करके जो मूर्ति बनाई जाती है, जैसे शुभ लाभ लिख दिया गया,
शथिया बना दिया गया, ये भी मूर्ति, इनका भी पूजन करना चाहिए। सैकती बालू की मूर्ति बना करके पूजन कर सकते हैं। मणिमयी, अगर सामर्थ्य है बढ़िया मणियों की मूर्ति बनवाओ। मूंगा, अगर सामर्थ्य है तो मणियों की मूर्ति बनाओ, और यदि कुछ नहीं है तो मनोमयी मूर्ति की पूजा जरूर करो। मनोमयी मूर्ति प्रेमियों बहुत सुंदर होती है। चुपचाप स्नान करके अपने आसन पर बैठ जाओ, अपने नेत्र बंद कर लो, अपने हृदय को मंदिर बनाओ, और मंदिर में बढ़िया अपने ठाकुर जी को विराजमान करो। विराजमान करके सुंदर गंगा जल से स्नान कराओ। इसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से पृथक पृथक स्नान कराओ। स्नान कराने के बाद गंगा जल से खूब अच्छी प्रकार से नहला करके भगवान को सुंदर रुआदार तौलिया से खूब बढ़िया पोंछो। पोंछने के बाद बढ़िया दिन के हिसाब से अगर गुरुवार है तो बढ़िया पीले वस्त्र भगवान को पहनाओ, सुंदर धोती पहनाओ, सुंदर कमर में फेंटा बांधो, उनके सिर में बाल लगाओ। लगाने के बाद प्रेमियों बहुत सुंदर उनके गले में माला डालो, हाथ में बांसुरी पकड़ा दो, सुंदर केसरिया चंदन निकाल करके भगवान के मस्तक में चंदन लगाओ। और लगाने के बाद खूब बढ़िया गुलाब के पुष्प जो खूब सुगंधित हो दौड़ करके जाओ और मन से और ला करके गुलाब के फूल की माला पहनाओ, सुंदर सुगंधित अगरबत्ती दिखाओ, दीपक जला करके आरती करो और खूब बड़ी बढ़िया भोग लगाओ। बढ़िया जो अपने को अच्छा लगे, जलेबी अच्छी लगे जलेबी का भोग लगाओ, सुंदर रसगुल्ला का भोग लगाओ, और बढ़िया रवा का हलवा बना करके खिला दो, भगवान को भोग लगाओ। सुंदर तरह तरह के फल जो जैसा सीजन हो, बढ़िया अमरूद पका हुआ भगवान को भोग लगाओ, सेव का भोग लगाओ, और लगाने के बाद खूब दक्षिणा चढ़ा करके भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर लो। हर्रा लागे ना फिटकिरी, रंग चोखा हो जाए, एको पैसा खर्च नहीं हुआ। लेकिन जितनी देर तक नेत्र बंद करके मनोमयी मूर्ति की पूजा भई, उतनी देर तक मन भगवान के पास रहा। अनुभव करके देखना, हमारी बात बिल्कुल मत मानना, स्वयं अनुभव करो। 10 मिनट बैठ करके मनोमयी मूर्ति का जिस समय आप पूजन करोगे, उतनी देर तक मन आपका इधर उधर जा ही नहीं सकता। बढ़िया भगवान की पूजन करना चाहिए, मनोमयी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, और ऐसा करते हुए भगवान की प्राप्ति करना चाहिए। भगवान ने कहा, उद्धव पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्हयेत्। कभी किसी के स्वभाव की ना तो प्रशंसा करो और ना निंदा, और अगर उसकी निंदा करने लग जाओगे तो उससे द्वेष हो जाएगा। साधना के पथ पर ये दोनों चीजें हानिकारक हैं। ना किसी से राग होना चाहिए, ना किसी से द्वेष होना चाहिए। इसलिए किसी के स्वभाव की ना प्रशंसा करो और ना ही निंदा करो। अब बोलो उद्धव, तुम क्या सुनना चाहते हो? उद्धव जी ने कहा, महाराज मैं तो कृतकृत्य हो गया। अच्छा तो जाओ, यहाँ से बद्रिकाश्रम चले जाओ, और वहां पर जो मेरी नारायण भगवान की मूर्ति है वहीं बैठ करके तुम साधना करो। जब मेरे भारत वालों को ज्ञान की जरूरत पड़े तब अवतार लेकर के तुम भारतवासियों को ज्ञान देना। प्रेमियों, भगवान ने तुरंत अपनी खड़ाऊं भगवान ने उद्धव जी को दिया। उद्धव जी ने वो पादुका लिया, कृच्छ्रम ययौ मूर्धनि भर्तृ पादुके, स्वामी के अपने पादुका लेकर के भगवान उद्धव भगवान की परिक्रमा लगाई, और लगा करके वहां से बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भैया, उद्धव जी के द्वारिका से जाने के अनंतर द्वारिका में बड़ा भयानक उपद्रव प्रारंभ हो गया। चारों तरफ से उपद्रव होने लगा। लोग दौड़ करके भगवान के पास गए, प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान ने कहा, भाई जब संकट का समय दिखाई पड़े तो तीर्थों में जाकर के निवास करना चाहिए। सब लोग यहाँ से प्रभास क्षेत्र चलो। भगवान ने सभी द्वारिका वालों को लिया, लेकर के प्रभास क्षेत्र पहुंच गए। सबने वहां जाकर के भैया सुंदर स्नान किया। स्नान करके सुंदर रसोई बनवाई, और रसोई बनवा करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। ऋषियों को, संतों को, गौओं को, ब्राह्मणों को भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों ने कहा, यदुवंशियों तुम लोग भी भोजन करो। जहां भैया भोजन करने की बात आई, इतने सतोगुण में रहने वाले वो यदुवंशी आज श्राप का प्रभाव निकट आ गया था, अतः उनकी बुद्धि में विपर्य पैदा हो गया। उन्होंने कहा, भैया खाली भोजन करने में तो मजा नहीं आएगी,
भोजन के साथ अगर थोड़ा थोड़ा मदिरा मिल जाए तो भोजन में आनंद बहुत आता है। ऐसा उनके अंदर विचार। ध्यान देना, काल किसी को दंडा लेकर मारता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। काल जब आता है तो बुद्धि में विपर्य पैदा कर देता है। काल दंड गही काहू ना मारा, काल दंड गही काहू न मारा, काल दंड गहे काहू न मारा, काल दंड गहे काहू न मारा, हरय बुद्धि बल शील विचारा। भैया जिस समय काल सामने आता है बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है। इतने सतोगुणी यदुवंशी, लेकिन आज इनके मन में विचार आया भोजन में अगर मदिरा नहीं होगा तो भोजन में आनंद नहीं आएगा। भैया ड्रमों में मदिरा मंगाई गई, सब यदुवंशियों ने मदिरा का पान किया। अब मदिरा पीने के बाद क्या होता है आप सभी लोग जानते हो। बारातों में अक्सर होता है, पत्तल लगी रहती हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। कोई नाली में पड़ा है, कोई कुत्ते के पास पड़ा है, कुत्ता उसका मुख चाट रहा है, यही सब होता है। यदुवंशियों ने जहां शराब पिया, भोजन की थाल लगी रह गई, गाली गलौज शुरू हो गया, उससे भी संतोष नहीं हुआ। उठाए अपने अपने बाण, एक दूसरे को मारने लगे, फिर भी नहीं मर रहे। तो भैया उस पहर जो सुनाया गया था, लोहे का मूसल चूरा कराकर जो समुद्र में डाला गया था, श्राप वाला समुद्र उस लोहे के चूरे को किनारे कर दिया था। उसी में से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो भैया कौन है कोई, राधा श्री राधा हमारो धन, राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन, राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन, राधा श्री राधा श्री राधा परम धन, राधा 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 हमारो धन, राधा श्री राधा श्री 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 राधा परम धन, राधा 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 परम धन, राधा 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 बरसाने वाली राधा हमारो धन, राधा श्री राधा श्री 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 राधा। बोलिए राधा रानी की जय। सभी लोग मन को एकाग्र करें। जिस समय प्रेमियों वो जो चूरा वाली घास थी, श्रापित घास, यदुवंशियों ने उस घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर जहां प्रहार किया, जैसे ही घास का स्पर्श शरीर में होता है, श्राप के कारण वो यदुवंशी नष्ट हो जाता है। सारे के सारे जितने यदुवंशी थे प्रेमियों सब नष्ट हो गए। भगवान ने दिखावटी, अरे ठहरो ठहरो ठहरो, आपस में लड़ रहे हो। आज वो भैया भगवान को भी मारने के लिए दौड़ पड़े। दाऊ जी ने देख लिया, अरे कन्हैया तो अपनी लीला को समेटना चाहते हैं। में आसन लगाया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के द्वारा अपनी प्राणवायु को खट चक्रों का भेदन करते हुए मणिपूरक अनाहत से अपने प्राणवायु को ले जा करके सहस्रार में ले गए। और भैया इनका शरीर कोई पंचभूतों से नहीं बना था, पृथ्वी जल तेज वायु से नहीं था, वो तो चिन्मय विग्रह था।
पूरे शरीर को एक ज्योति के रूप में परिणित किया और ज्योति के रूप में परिणित करके दाऊद जी महाराज अपने परम धाम के लिए प्रस्थान कर गए। आकाश से देवताओं ने दुंदुभि नगाड़ा बजाया, पुष्पों की वर्षा किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सुनाया गया था एक मूसल का चूरा करने में कील बच गई थी और वो कील भैया समुद्र में डाली गई, एक मछली निकल गई। मछली पकड़ने वाले केवट मछली पकड़ करके लाए, जरा नाम का बहेलिया उसको खरीदा और जिस समय पेट चीरा वही मजबूत कीला निकाल आया। जरा नाम के बहेलिया ने उसको अपने बाण का अग्रभाग बनाया और वही बाण लेकर शिकार खेलने निकल पड़ा। दूर से प्रेमियों देखा भगवान के पैर में पद्म था। उसने सोचा कोई मृगा है पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और उसकी ये आंख है चमक रही है। उसी समय प्रेमियों भगवान के पैर का लक्ष्य बना करके जरा नाम का बहेलिया और वही बाण निकाल करके भगवान के पैर का भेदन कर दिया। बहेलिया की आदत होती है, शिकारी की आदत होती है, तुरंत अपने शिकार के पास आता है। जहां दौड़ करके आया देखा चतुर्भुजं तम पुरुषम दृष्ट्वा साकृत किल्बिषः भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः। भैया देखा चतुर्भुजी नारायण विराजमान हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, चरणों में गिर पड़ा। अरे नारायण, अज्ञानता के कारण मुझसे अपराध हो गया, मेरे अपराध को क्षमा कर। भगवान ने कहा अरे व्याध, ये तेरा किया हुआ नहीं है, ये तो तुमसे मैंने करवाया है। उठो उठो उठो, याद करो पूर्व जन्म में तुम बाली थे, मैंने पेड़ की आड़ में खड़ा होकर के तुमको बाण से मारा। यद्यपि तुमने उस समय मेरे से प्रश्न किया था कि महाराज मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैंने वहां पर सामयिक उत्तर दिया था कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ यह कन्या समचारी, इन्हय कुदृष्टि बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मैंने उत्तर तो दिया था, लेकिन वो उत्तर मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहा। इसीलिए मैं जब तक अपने रामावतार के बाद रहा, तुमको अपने धाम में रखा। जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आया, तुम्हें बहेलिया बनाया। आज छिप करके तुमने बाण मार दिया, आज तेरा बदला चुकता होगा। अब तू मेरे परम धाम के लिए तैयार हो जा। प्रेमियों, भगवान की उदारता को कहां तक कहा जाए। अपने मारने वाले बहेलिया को अपने से पहले परम धाम प्रदान कर रहे। उसी समय बहेलिया का पंच भौतिक शरीर छूटा, आकाश से विमान आया, विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को प्रस्थान कर गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दारुक नाम का सारथी दौड़ता हुआ आया, प्रभु आप जहां कहीं जाएं मुझे साथ साथ लेकर जाए। भगवान ने कहा नहीं दारुक, मेरे साथ कोई नहीं जा सकता, तुम यहाँ से तुरंत द्वारिका जाओ। जितने द्वारिका में महिलाएं हैं, जितने बूढ़े लोग हैं, सबसे जाकर के कह दो जल्दी से जल्दी मेरी द्वारिका को खाली कर, क्योंकि बहुत जल्दी समुद्र मेरी द्वारिका को डुबा लेगा। केवल मेरा मंदिर मात्र शेष बचेगा, बाकी द्वारिका में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जाओ, जाकर के सबको सावधान कर दो। प्रेमियों, इधर दारुक जिस समय भगवान की परिक्रमा लगा करके वहां से आया, द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। इधर भगवान के लिए अगवानी करने के लिए सभी देवता आकाश में आ गए। सभी चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सर, द्विज, सभी लोग भगवान की अगवानी के लिए आकाश में हैं। वहीं से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रेमियों, भगवान का भी स्वरूप कोई पंचभौतिक नहीं था, चिन्मय विग्रह था। उन्होंने तुरंत आसन लगाया और आसन लगा करके अपने स्वरूप को ज्योतिर्मय बनाया। ब्रज के भक्तों ने तो यहाँ तक कह दिया भगवान कहीं गए नहीं, वो तो भैया इसी भागवत महापुराण में प्रविष्ट हो गए।
और उसका प्रमाण भी मिलता है। भागवत के महात्म्य में लिखा हुआ है, स्वकीयम यद भवे तेजस्तच्च भागवते दधात। भगवान ने प्रेमियों अपना तेज भागवत में विराजमान कर दिया, ज्योतिर्मय रूप से अपने परम धाम को प्रस्थान कर गए। आकाश से देवताओं ने दुंदुभी नगाड़ा बजाया, पुष्पों की वर्षा किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इधर प्रेमियों, जिस समय दारुक ने आकर के द्वारिका में दुखद समाचार बताया, देवकी और वसुदेव ने तो सुनते ही अपने प्राणों को विसर्जित कर दिया, क्योंकि भैया ये देवकी वसुदेव भगवान के सच्चे ग्रंथ अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ कृष्ण रामावपश्यन्तः शोकार्ता विजहु स्मृतिं तत्र भगवद्विरहातुराः उपगुह्य पतिंस्तात चितामारुरुः स्त्रियः। जितनी महिलाएं थे द्वारिका में सभी वहां से भगी, प्रभास क्षेत्र गईं, अपने अपने पतियों को पहचान करके सभी की सभी सती हो गई। भैया जो गर्भवती महिलाएं थीं या जो बच्चे थे, भगवान के ज्ञान से महाराज उद्धव जी, अब महाराज अर्जुन गीता का ज्ञान प्राप्त करके और अपने आप को संभाल लिया था। अर्जुन जी आए और आकर के जो सबसे बड़ा बालक था जिसका नाम वज्र था, उस वज्र नाम के बालक को लिया और जितने बालक थे सबको साथ में लिया। जो गर्भवती महिलाएं थी उनको लिया और लेकर के मथुरा पहुंचे। भैया जरासंध के द्वारा जो मथुरा उजाड़ दी गई थी, अर्जुन उन बालकों को लेकर के पुनः मथुरा में गए। वज्र नाम के बालक को मथुरा का राजा बनाया और मथुरा को पुनः आबाद किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये तत देव देवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च कीर्तये श्रद्धया मर्त्यः सर्व पापैः प्रमुच्यते। भैया यहाँ पर महाराज सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो कोई इस भगवान के जन्म से लेकर के और स्वधाम गमन तक की ये कथा बड़ी श्रद्धा से सुनता है, सर्व पापैः प्रमुच्यते, समस्त पापों से मुक्त हो करके वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है, भगवान की सन्निधि प्राप्त करता है। इतना सुंदर ये भगवान का चरित्र है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज भगवान के अपने परम धाम जाने के बाद धरती में कौन कौन से राजा हुए? ये 12वां स्कंध प्रारंभ हुआ। धरती में कौन कौन से राजा हुए? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान के स्वधाम गमन जाने के पश्चात एक पुरंजय नाम का राजा हुआ। इसका मंत्री था जिसका नाम सुनक। सुनक ने पुरंजय को मार दिया और मारने के बाद अपने लड़के प्रद्योत को राजा बनाया। तो भैया ये प्रद्योत संज्ञा वाले जो राजा हैं 138 वर्ष तक धरती का भोग किया भगवान के जाने के बाद। और इसके बाद शिशुनाग वंश वाले 10 राजा आए और उन्होंने 360 वर्ष तक धरती का भोग किया। इसके बाद भैया 9 राजा नंद वंश वाले आए और उन्होंने 100 वर्ष तक इस धरती का भोग किया। इसके बाद मौर्य वंश चला।
मौर्य वंश वाले 10 राजा हुए और उन्होंने 137 वर्ष तक इस धरती का भोग किया। इसके बाद भैया इस धरती में शुंग वंश वाले 10 राजा आए और उन्होंने 112 वर्ष तक धरती का उपभोग किया। इसके बाद प्रेमियों कर्ण वंश चला, 345 वर्ष तक इस धरती का भोग किया। इसके बाद इस धरती में 7 आभेर वंश वाले, 10 गर्दभ वंश वाले, 16 कंक वंश वाले राजा आए और उन्होंने 456 वर्ष तक इस धरती का राज किया। इसके बाद भैया ध्यान से सुनना, इस धरती में 8 यवनों का राज हुआ। 8 राजा यवन आए और 14 राजा तुरुक आए। यवन और तुरुक दोनों को मिलाकर के 22 राजा यहाँ पर धरती का भोग किए हैं। और इसके बाद भूयो 10 गुरुंडाश्च, 10 राजा अंग्रेज लोग आए, गोरे लोग, अंग्रेज लोग इस धरती का शासन किया। भैया आभीर वंश से लेकर के अंग्रेज वंश तक 1099 वर्ष तक इस धरती का शासन हुआ। इसके बाद मौन वंश प्रारंभ हुआ। प्रेमियों, ये मौन वंश जो ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है 300 वर्ष तक चलेगी। पार्टियां कोई भी बदलती रहें, पार्टियां कोई भी आती जाती रहें, लेकिन ये चुनाव की प्रक्रिया को ही मौन वंश कहा जाता है। ये भैया मौन वंश 300 वर्ष तक चलेगा। इसके बाद जब ये मौन वंश समाप्त हो जाएगा, चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, तो हमारा ये अखंड भारत, जिसे हम लोग अखंड भारत का स्वप्न देख रहे हैं, खंड खंड में विभक्त हो जाएगा। छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे। होना प्रारंभ हो गया। उत्तर प्रदेश के 2 भाग हो गए, मध्य प्रदेश के 2 भाग हो गए, बिहार के 2 भाग हो गए। अब दिन में स्नान कर लेगा, सबसे बड़ा धार्मिक माना जाएगा। जिसके जनेऊ कंधे पर दिखाई पड़ जाएगा वो सबसे बड़ा शुद्ध आचरण वाला माना जाएगा। जिसके हाथ में लाठी में ताकत होगी, बंदूक में ताकत होगी, वही सबसे बड़ा न्यायकर्ता माना जाएगा। भैया ये जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, आम, पीपल, बरगद आदि के, आगे चलकर ये सारे वृक्ष समाप्त हो जाएंगे। केवल अंड पपीता का वृक्ष सबसे बड़ा वृक्ष माना जाएगा। दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा जल दिखाई पड़ेगा, उसी को तीर्थ मान लिया जाएगा। इसके अलावा भैया स्त्रियों की सुंदरता समाप्त हो जाएगी। केवल स्त्रियों की सुंदरता बालों में रह जाएगी। बालों को रंगाना, तरह तरह से मुड़वाना, तरह तरह से कटवाना, लावण्यम केश धारणम, केवल स्त्रियों की सुंदरता बालों में रह जाएगी। भैया कन्याओं का विवाह समाप्त हो जाएगा। जो जिसको पसंद करेगी वही उसका पति, जब तक पटेगी नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा। विदेशों की नकल हमारे पतिव्रताओं के देश में होने वाली। जब भयानक कलयुग आएगा प्रेमियों, उस समय पर ये सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आज जो हम 100 वर्ष की उम्र की कामना लिए बैठे हैं प्रेमियों, आगे भयानक कलयुग में केवल 20 या 30 वर्ष की अवस्था वाला प्राणी पैदा होगा। भैया सारे के सभी के अंदर से धर्म समाप्त हो जाएगा। आकाश से पानी का बरसना बंद हो जाएगा। नीचे का जो पानी का जल स्तर है वो पाताल में चला जाएगा। हैंडपंप सूख जाएंगे, कुआं सूख जाएंगे, बोरिंग सूख जाएगी। न ऊपर से पानी बरसेगा, न नीचे से पानी आएगा। खेती में कुछ पैदा नहीं होगा। दस्यु प्रायेषु राजसु, जितने भी राजा होंगे डकैत के समान होंगे। जनता के ऊपर टैक्स लगाएंगे। जनता जब वो टैक्स नहीं दे पाएगी, खेती में अन्न उत्पन्न नहीं होगा, ऊपर से पानी नहीं बरसेगा, नीचे से पानी नहीं मिलेगा, उस समय जनता टैक्स नहीं दे पाएगी। जनता के ऊपर कहर बरसाया जाएगा। बांध बांध करके जनता को दंड दिया जाएगा। चारों तरफ त्राहिमाम की आवाज उत्पन्न होगी। उस समय प्रेमियों बिहार में मुरादाबाद जिले में संभल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कल की भगवान का अवतार होगा। सफेद घोड़े में कल की भगवान प्रकट होंगे। सफेद घोड़े में बैठ करके हाथ में तलवार लेकर के जहाँ 10-50 को ठिकाने में लगाएंगे, उसी समय से लोगों की बुद्धि पवित्र हो जाएगी और उसी समय से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। प्रेमियों, जिस समय सबकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। भैया जिस समय परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा कलयुग का वर्णन सुना, उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। अरे महाराज, इतना भयानक कलयुग! तब तो हमें लगता है कलयुग जीवों के पार होने का कोई उपाय नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा, नहीं राजन, माना कि कलयुग बहुत खतरनाक है, इसमें कोई शक नहीं।
कलेर दोष निधे राजन ह्यस्ति एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। कृष्णस्य बावरे राम जपो राम जपो राम जपो बावरे वीर निधि नाम निज नाम निज नावरे वीर निधि नाम निधि नाम निज नावरे कही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे कही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे ग्रस कली रोग योग संयम समाधि रे ग्रस कली रोग जोग संयम समाधि रे राम जप राम जप राम जप बावरे राम जपो राम जपो राम जप बावरे भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे। भैया कलयुग में कोई भी हो सभी को भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। कलयुग से पार होना बहुत मुश्किल है। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे अंत समय सब ही को राम ही से काम रे अंत समय सब ही को राम ही सो काम रे सो करे और रे राम नाम छोड़ जो भरोसो करे और रे तुलसी सो परोसो त्याग मांगे कूर कौर रे तुलसी सो परोसो त्याग मांगे कूर कौर रे राम जप राम जप राम जप बावरे राम जप राम जप राम जप बावरे की प्रलय है नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय प्राकृत प्रलय आत्यंतिक प्रलय। और इसके प्रलय का वर्णन करने के बाद सुखदेव जी ने परीक्षित को 2 शब्दों में अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा परीक्षित अब मैं तुझे मात्र 2 शब्द बताऊंगा और उसी 2 शब्द से तुम पूरा सारांश समझ लेना। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित त्वं तु राजन् मरीष्यति त्वं तु राजन् मरीष्यति पशुबुद्धिमिमां जहि न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्वं न नङ्क्ष्यसि। राजन तुम्हें जो ये भ्रांति हो गई है तक्षक सर्प मुझे काटेगा और मैं मरूंगा। तो देख राजन मरता कौन है? मरता वही है जो पैदा होता है। राजन तेरा शरीर पैदा हुआ है तेरा शरीर मरेगा और तू शरीर नहीं है तू तो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। जहां ये सुखदेव जी ने उसको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया परीक्षित की जबान से एकदम घोषणा निकल गई सोहस्म्य बद्धोस्म्य सिद्धोस्म्य अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना। सिद्धोस्मि मैं सिद्ध हो गया अब मुझे तक्षक का कोई भय नहीं। भैया परिपक्व हृदय में जहां अच्छी बात मिल जाती है तो उसका असर जीवन में बहुत जल्दी होता है। 7 दिन कथा सुनने के बाद परीक्षित का हृदय एकदम परिपक्व हो चुका है। गरम तवा में अगर रोटी डालो तो बहुत जल्दी रोटी सेंक जाती है। जिस समय हृदय एकदम गर्म हो चुका है परीक्षित का 7 दिन तक कथा सुनकर के हृदय परिपक्व हो चुका है। अब उसमें जहां ये 2 शब्द पड़े परीक्षित को समझने में देर नहीं लगी। सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि। अरे महाराज मैं सिद्ध हो गया आपके अनुग्रह से आपकी कृपा से अब मुझे तक्षक का कोई भय नहीं।
जहां ये घोषणा परीक्षित ने की, सुखदेव जी महाराज उठ करके खड़े हो गए। परीक्षित ने उनका पूजन किया और वो तो संत थे, अपना विचरण करते हुए चले गए। इधर प्रेमियों तक्षक सर्प आया, एक सरोवर में जलपान कर रहा था, वहीं एक ब्राह्मण जलपान कर रहा था। आपस में परिचय खुल गया। सर्प ने कहा, भैया तुम कौन हो? बोला, मैं परीक्षित के पास जा रहा हूँ, एक ब्राह्मण हूँ। आज परीक्षित को सर्प काटेगा, मैं उसका जहर उतार दूंगा। अच्छा, तुम में इतनी शक्ति है? बोले, अरे शक्ति ना होती तो भला क्यों जाता? तक्षक ने कहा, तो मैं ही सर्प हूँ, तक्षक हूँ, इस हरे वृक्ष को मैं काटे लेता हूँ। अगर तुमने पुनः हरा भरा कर दिया तो मैं समझ लूंगा तुम परीक्षित के जहर को उतार दो। भैया तक्षक ने हरे वृक्ष को डस लिया। तक्षक की जहर से धो धो करके वो वृक्ष जल उठा, देखते देखते पूरा भस्म हो गया। उसी समय उस पंडित जी ने तुरंत उस राख को सिमेटा, अपनी औषधि डाली, मंत्र का उच्चारण किया, वो वृक्ष हरा भरा हो गया। तक्षक चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरी मर्यादा नष्ट ना करो। बहुत सारा धन दे करके उसको वहीं से वापस कर दिया। इसके बाद प्रेमियों, जहां से उस तक्षक को वापस किया गया, उस गांव का नाम मोरना है। शुक्रताल से 7-8 किलोमीटर पहले ये मोरना है और वहां से फिर आगे शुक्रताल है। तक्षक वहां से गया, परीक्षित के अंगूठे को डस लिया, धो धो करके उसका शरीर जल उठा। लेकिन लोगों ने क्या देखा? परीक्षित के सहस्रार से एक ज्योति निकली और निकल करके सबके देखते देखते भगवान के परम धाम में प्रवेश कर गए। आकाश से देवताओं ने दुंदुभी नगाड़ा बजाया, पुष्पों की वर्षा किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जिस समय भैया जन्मेजय को पता चला तक्षक को काटने का श्राप था, काट लेता आके, लेकिन इसने मेरी व्यवस्था को क्यों बिगाड़ दिया? अरे उस ब्राह्मण को क्यों वापस कर दिया? सर्पों के ऊपर जन्मेजय को क्रोध आ गया। विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके सर्प यज्ञ कराया। नाना प्रकार की प्रजातियों के सर्प आकर के जलने लगे। जिस समय सारे के सारे सर्प जलने लगे, उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति ने आकर के रोक दिया। अरे राजन, क्या करते हो? इतना बड़ा जघन्य अपराध मत करो, मैं तुम्हारे राजा को समझाता हूं। गए जन्मेजय के पास, जन्मेजय को समझाया, राजन क्या तुमने ये सोच लिया कि अगर तुम्हारे पिता को सर्प न काटता तो पिता न मरता? जीवितम मरणम जंतोर्गति स्वेनैव कर्मणा, को सुख दुख कर दाता। न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनताता। निज कृत कर्म भोग सुनताता। भैया जहाँ भगवान गुरुदेव भगवान जी ने शौनकादिक ऋषियों से पुराणों का विस्तार किया, 18 पुराणों का नाम गिनाया और सभी पुराणों को मिलाकर के 4 लाख श्लोक है। इनमें से 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत महापुराण, ये पुराणों का तिलक कहा गया। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, ये पुराणों का तिलक है। इसमें 18,000 श्लोक है। भगवान की कृपा में ये चरित्रों का इसमें वर्णन किया गया है। इस प्रकार पुराणों का वर्णन करते हुए शौनक जी ने पूछ लिया, महाराज हमने सुना है मृकंड का पुत्र मार्कंडेय महाप्रलय में भी इसका विनाश नहीं हुआ, तो महाराज जरा ये बता दो इतनी लंबी आयु मार्कंडेय को कैसे मिल गई? सूत जी ने कहा, शौनकादिक ऋषियों, मृकंड ऋषि के कोई पुत्र नहीं था, शंकर जी की तपस्या किया। शंकर जी ने कहा, ऋषिवर अगर सत्पुत्र चाहते हो तो 5 वर्ष का मिलेगा, कुपुत्र चाहते हो तो चाहे जितनी लंबी आयु का ले लो। मृकंड जी ने सोचा, भैया कुपुत्र से तो नरक मिलता है, कंडेय हुआ। 4 वर्ष कुछ महीने का समय हुआ। पिता को तो कोई चिंता नहीं, लेकिन माता को बड़ी चिंता होने लगी। अपने पति मृकंड ऋषि से कहा, महाराज जरा शास्त्रों में देखो, कोई आयु के बढ़ाने वाला मंत्र हो तो जरा बताओ। मृकंड ऋषि ने देखा, शास्त्रों को पलटा, पलटते हुए एक बहुत सुंदर श्लोक मिल गया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। भैया जो नित्य अपने से बड़ों को प्रणाम करता है,
4 चीजें उसकी फ्री में बढ़ जाती है। आयुर्विद्या यशो बलम, प्रणाम करने वाले की आयु बढ़ जाती है, विद्या बढ़ जाती है, यश बढ़ जाता है और बल बढ़ जाता है। जहां ये मंत्र मिला, मृकंड जी ने तुरंत बालक मार्कंडेय को लिया, अपनी कुटिया के बाहर बिठा दिया और कहा, बेटा जो कोई इस रास्ते से निकले सबको प्रणाम किया कर। भैया मार्कंडेय जो भी निकलता उसी को दंडवत प्रणाम कर।